पहली बात मैं बताता हूं, राजधानी दिल्ली में रंगा बिल्ला और रंगीला श्यार, मैं नाम ले रहा हूं, किसानों के दुश्मन, कंपनियों का यार, तीनों मिलकर के निरंकारी भवन के सत्संग ग्राउंड को जेल बना रहे थे। मैंने तत्काल वीडियो जारी कर दिया। चारों तरफ जो किसान हैं उनको तुम खालिस्तानी, पाकिस्तानी कह रहे हो, तो भैया एयर स्ट्राइक करो, बम फेंको हमारे ऊपर, बम्बार्डमेंट करो, बात करते हो और प्रचार करते हो गलत। ये गुमराह किसान है, फिर कहा कांग्रेस का काम है, फिर कहा कि ये तो गुंडे हैं, फिर कहा आतंकवादी है, फिर कहा खालिस्तानी है। मुसलमान खड़ा हो जाए तो पाकिस्तानी, और सिख खड़ा हो जाए तो खालिस्तानी, और हम खड़े हो जाए तो शहरी नक्सलवादी हो जाएंगे, और आदिवासी आ जाए तो हमारे गिर भी करना है। और हमारे देश के किसानों ने तय कर दिया, हम जान भी देंगे, जीवन भी देंगे। 25 से ज़्यादा किसान हमारे शहादत दे चुके हैं। वीडियो में कही गई बातों का फोरम से कोई लेना देना नहीं है, वक्ता के निजी विचार हैं। हमारा मकसद आप तक हूबहू जनता की आवाज़ पहुंचाना है। अगर इस वीडियो को लेकर कोई विवाद होता है तो इसके लिए फोरम जिम्मेदार नहीं होगा। कोरोना काल में देश को बचाने वाले किसानों को पुरस्कार मिलना चाहिए था, पर कंपनियों के मुनीमों की सरकार, कहाँ है कोरोना? मैं कोरोना नहीं मानता हूं। 24 मार्च से लेकर आप सब सोशल मीडिया में देख सकते हैं मेरे वीडियो, लाखों लाख लोगों ने सुना। मैंने कहा कोरोना भी एक क्रोनोलॉजी है। मैं ये कहना चाहता हूं, कोरोना के नाम पर देश के उद्योग खत्म कर दिए, 15,000 करोड़ का नुकसान का घाटा हो चुका है। रेल खत्म हो गई, 14,445 रेल रोज चलती थी, 200 चल रही है। हमारे देश के होटल इंडस्ट्री खत्म हो गई, व्यापारी चौपट हो गए, साप्ताहिक बाजार खत्म हो गए। अब एकमात्र चीज बची थी खेती किसानी। ये कंपनियों की मुनीमों की सरकार ने पहले अध्यादेश जारी किया और उसके बाद जो कानून बनाया असंवैधानिक तरीके से बनाया। कानून बनाने की प्रक्रिया होती है, संसदीय समिति का गठन होता है, समिति लोगों से सुझाव मांगती है। ये तो ऐसा हिसाब किताब हो गया जो तड़ी पार रह चुके अमित शाह को सजा सुनाने वाले जस्टिस लोया को मिटाया गया। गुजरात के दंगों के मसले पर देखा होगा, पोल खोल करने वाले संजीव भट्ट को फंसाया गया। सुप्रीम कोर्ट से फैसले अपने पक्ष में कराने के लिए तब के मुख्य न्यायाधीश गोगोई को बलात्कार के मामले में फंसाया गया। और अब हमारे देश के किसानों को कंपनियों का मुनीमगिरी करके, कंपनी की मुनीमगिरी करके किसानों को फंसाने के लिए, बंधुआ मजदूर बनाने के और देश के उपभोक्ताओं को लुटवाने के लिए हमारे देश में 3 काले कानून लाए गए। ये हमको नामंजूर है। आज कोर्ट ने तो जो कमेटी बनाने की बात कही, उस पर क्या कहेंगे? मैं सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा, मेरे मित्र हैं जो अभी सेवानिवृत्त होगा जनसत्ता से, अमित प्रकाश, उनके साथ मेरी चर्चा हो रही थी। उन्होंने कहा क्या होगा सुप्रीम कोर्ट में? मैंने कहा हमारे किसानों ने रास्ता नहीं रोक रखा है। भारत के करोड़ों किसान दिल्ली आ रहे हैं, ये नालायक सरकार दिल्ली नहीं आने दे रही है। सरकार ने रास्ता बंद कर रखा है, सरकार रास्ता खोलेगी। हमारा किसान सड़क से संसद की चौखट पर बैठेगा, जब काला कानून खत्म हो जाएगा तब वापस जाएगा। और हमने कहा यह बात सुप्रीम कोर्ट भी कहेगा। मैं बधाई देना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को। मुख्य न्यायाधीश ने कहा रास्ता रोकने वाले केंद्र सरकार तो यहाँ है, पर हरियाणा पंजाब की सरकार नहीं है। उसको नोटिस जारी किए गए। कमेटी की जो बात है, कमेटी का मतलब क्या है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट में बैठे मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में जो बेंच है, असंवैधानिक तरीके से बना हुआ कानून है, इसे खारिज किया जाए। 1 दिन का संसदीय सत्र का आयोजन किया जाए और चर्चा होनी चाहिए। चर्चा कमेटी की नहीं, कोई चूल्हे में नहीं बनता है खाना संसद कानून संसद में बनता है। 1 दिन का संसद सत्र का आयोजन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में बैठे मुख्य न्यायाधीश से मैं आग्रह करता हूं, ईमानदारी तो ये कहती है और बेईमानी ये कहती है, वो एक कमेटी बना दे, उसमें 5-7 किसानों को रख लें। कौन से किसानों को रखेंगे? हमारे जैसे लोग, जिन लोगों ने कमेटियां बनाई हैं, हमारी इस पूरी लड़ाई के जो अगुवाई कर रहे नेता हैं, वो रहेंगे या वो रहेंगे जो अभी लेटर हेड छपवा करके और खड़े होकर सरकार के साथ खड़े हो गए? वो बिकाऊ लोग रहेंगे क्या? हमारे देश में आज़ादी की जंग में जब पूरा देश का किसान मजदूर देश की आज़ादी की जंग में था, तब आरएसएस कंपनी सरकार के संग में था। और आज पूरा भारत किसानों के संग में है। जो अन्न खाता है और जो गंध खाते हैं, वो मोदी के काले कानूनों के साथ खड़े हो रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, कल इस पर सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से मैं आग्रह करता हूं, ये कमेटी का मामला नहीं है,
असंवैधानिक तरीके से बना कानून है। इसको खारिज कराने के लिए 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का संसदीय सत्र का आयोजन होना चाहिए और हमारे देश में सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष के लोगों को भी बात रखने का हक होना चाहिए और संसद के अंदर हमारे किसान नेताओं को भी बुलाया जाना चाहिए। वहाँ कमेटी की बात नहीं बल्कि संसद में चर्चा होनी चाहिए ताकि पूरा देश सुनेगा। इस पर ये मैं मानता हूँ कमेटी का गठन करके 4 डिग्री तापमान में खुले आसमान के नीचे हमारे देश के 90 साल के बुजुर्ग किसान से लेकर के और 10 साल के युवा बच्चे तक भी यहाँ हैं। आप समझ लीजिएगा, हम ये कहना चाहते हैं ये कमेटी का बिल्कुल मामला नहीं है। 3 काले कानून खत्म करने का मामला है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से फिर मैं आग्रह करता हूँ पुनः और आप सबके माध्यम से मैं देश के करोड़ों करोड़ लोग जो हमारे देश के संविधान में, हमारे देश के संसद में और हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट पर यकीन करते हैं और हमारे देश के अन्नदाताओं का सम्मान करते हैं और हमारे देश की जिद क्या है, मोदी सरकार की जिद है किसी भी कीमत पे देश के किसानों की ज़मीन को कंपनियों के हवाले गिरवी करना है और हमारे देश के किसानों ने तय कर दिया हम जान भी देंगे, जीवन भी देंगे। 25 से ज़्यादा किसान हमारे शहादत दे चुके हैं, लेकिन इन काले कानूनों को हटा कर रहेंगे। ये जिद है और मैं ये कहना चाहता हूँ ये जिद का मामला नहीं, हमारे देश के अन्नदाताओं के देश के सम्मान का मामला है और कंपनियों के मुनीमों का कोई सम्मान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को फैसला ये करना चाहिए, मेरा आग्रह। रागिनी तिवारी जैसे लोग जो कह रहे हैं यहाँ से हटाएंगे लोग, इस पर क्या कहेंगे? कल वो आके हटाने की बात कर रही है। ये देखिए जिन लोगों का आप जिक्र कर रहे हैं, पहले ये कहा गया हमारे किसानों को, आप बताइए नोटबंदी करके हमारे किसान मजदूरों को कतार में लगाकर 200 से ज़्यादा की जान गई। कहा गया ये गुमराह हो रखे, तो गुमराह किसान मजदूर अपने 500, 2000, 5000 के लिए अदानी अंबानी लाइन में नहीं लगा, बोला इन्हें गुमराह कर दिया, 200 से ज़्यादा किसान मर गए। हमारे देश में 3,60,000 उद्योगों पर ताले लग गए। फिर टैक्स पद्धति हमारे देश में उल्लू दुनिया में और देश का प्रधानमंत्री रात को ही काम करते ताली बजाकर। फिर टैक्स पद्धति बदल डाली, हमारे देश में हमारे व्यापार उद्योग को खत्म कर दिया। अब ये काले कानून पहले ताला लगाया, 30 जनवरी को हमारे देश में कोरोना आ गया था, न जहाज बंद हुए, न रेल बंद हुई, न उद्योग, न व्यापार, और 568 मामले और ताला लगाया। सीरो सर्वे के मुताबिक 50 करोड़ ज़्यादा लोगों को कोरोना हो चुका है और वैसे देखा जाए तो 1 करोड़ हो चुका है। आप समझिए बेईमानी के तरीके से हम ये कह रहे हैं। उसमें भी कहा गया 14 करोड़ मजदूर रोजी रोटी छीनने के बाद पैदल भूखा प्यासा चलता रहा, चलते चलते भूख से मर गए, गाड़ियों से कुचल के मर गए, रेल से कट के मरे। मोदी बोला गुमराह कर दिया। अब ये काला कानून के लिए पहले अध्यादेश लाए, किसान सड़कों पर उतरे, ये खट्टर सरकार ने लाठियां बजा दी और हमारे अब किसान जब दिल्ली की तरफ कूच करने लग गए तो कहा जा रहा है, पहले कहा गया ये गुमराह किसान है, फिर कहा कांग्रेस का काम है, फिर कहा कि ये तो गुंडे हैं, फिर कहा आतंकीवादी है, फिर कहा खालिस्तानी है। मुसलमान खड़ा हो जाए तो पाकिस्तानी और सिख खड़ा हो जाए तो खालिस्तानी और हम खड़े हो जाए तो शहरी नक्सलवादी हो जाएंगे और आदिवासी आ जाए तो माओवादी हो जाएंगे। और भैया देश इनके बाप का नहीं है। दुर्भाग्य की बात है कि 70 साल पहले जिस संघ पर हमारे देश के सरदार पटेल ने प्रतिबंध लगाया था, 70 साल बाद आज हमारे देश को शासन कर रहा है और शासन ही नहीं दुशासन की तरह काम कर रहा है। ये बात भी हमको सोचनी चाहिए। जिस महिला का आपने जिक्र किया वो किसकी राह पर चल रहे हैं? नरेंद्र मोदी की राह पर। आपने देखा इनका कृषि मंत्री है, इन नालायकों का नाम नहीं लूंगा, मध्य प्रदेश में अगर वो अपने बाप की औलाद है तो किसान की उपज अन्न खाना बंद कर दे। उसने हमारे देश के किसानों, आंदोलन, किसान संगठनों को देशद्रोही बताया। हमारे देश की जेल में बंद आतंकियों को कंधार पहुंचाने वाले, चीन ने जिस जमीन पर कब्जा कर दिया उसको भारत की न मानने वाले, हमारे जवानों को पुलवामा में मरवाने वाले और हमारे देश में काला कानून लाने वाले देशभक्त जो पुलवामा पर सवाल उठा रहे, जो गलवान घाटी पर सवाल उठा रहे हैं, जो काले कानून के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, उन सब पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इसलिए आप उनके नाम मत लीजिए, ये इनकी सारा देखिए एक बात समझ लीजिएगा, हमारा देश, फिर मैं कहता हूँ मुख्य न्यायाधीश जी, ये संघ के विधान से नहीं चलता है, संविधान से चलता है। संविधान ये कहता है कि कानून संसद में बनता है। तीनों काले कानून खत्म करने के लिए संसद का 1 दिन का सत्र बुलाया जाना चाहिए। और जिन छोटे मोटे गुर्गों का आप नाम ले रहे हैं, मैं आपसे भी अपील करता हूँ उस सब को बीच में ला करके हमारे इस आंदोलन के
से ध्यान भटकाने का षड्यंत्र मत कीजिए, ये मेरा आग्रह है। सरकार का कहना है कि हम बिल में शोध करने के लिए तैयार है पर रद्द नहीं करेंगे बिल। इसका देखिए, पहली बात मैं बताता हूँ, राजधानी दिल्ली में रंगा बिल्ला और रंगीला श्यार, मैं नाम ले रहा हूँ, किसानों के दुश्मन, कंपनियों का यार, तीनों मिलकर के निरंकारी भवन के सत्संग ग्राउंड को जेल बना रहे थे। मैंने तत्काल वीडियो जारी कर दिया, लाला जी की जेलें खाली पड़ी हुई है, अब वो भी कतार में लग गए हमारे किसानों के पक्ष में, ये हमारी बड़ी विजय है। दूसरी बात, जो कल तक हमारे किसानों से बात नहीं कर रहे थे वो अब कहने लग गए इसमें कई खामियां हैं। पहले मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, अगर हमारे यहाँ दिल्ली को चारों तरफ जो किसान है उनको तुम खालिस्तानी पाकिस्तानी कह रहे हो तो भैया एयर स्ट्राइक करो, बम फेंको हमारे ऊपर, बम्बार्डमेंट करो। बात करते हो और प्रचार करते हो गलत। एक बात आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, दूर तक बात जा चुकी है। हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन में हम आए थे, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में जाटों को बलात्कारी बताकर बदनाम किया गया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जाटों ने बलात्कार नहीं किया था। और हमारे इन किसान आंदोलन के आंदोलनकारियों को पाकिस्तानी और खालिस्तानी बताया जा रहा है। इनमें कोई पाकिस्तानी और खालिस्तानी नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तानी है। और हिंदुस्तानियों को कंपनियों के मुनीमों की सरकार और उनका गिरोह, जिनके खून में मोहन भागवत का डीएनए इस भारत में किसी जाति से मैच नहीं करता है, तो जिसका खून ही मैच नहीं करता देशवासियों के साथ में, वो हमारे देश के लोगों को सर्टिफिकेट बांटते हैं उसके अनुयायी। ये भाजपा आरएसएस की एक शाखा है, आरएसएस की कई शाखाएं, उनमें एक शाखा भाजपा है और भाजपा शासन कर रही है। और ये अफवाह फैलाने वाला गिरोह जो चलता है कहां से, नागपुर से, उसके विधान से देश नहीं चलता, ये आपको मानना पड़ेगा। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।